आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शनिवार को बिदर डिस्ट्रिक्ट प्लम्बर एसोसिएशन बिदर की ओर से प्लम्बर डे मनाया गया। शनिवार को बिदर में एनएसयूआई के सदस्यों ने पूर्व सांसद आर ध्रुव नारायण को दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक के मांड्या में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में उमड़ी भीड़। कर्नाटक को देंगे बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का तोहफा। हैदराबाद में सीआईएसएफ स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, बोले नक्सली और आतंकियों का किया सफाया। न्याय हासिल करने के लिए राजनीति में शामिल हों मुसलमान, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने की अपील। अब समाचार विस्तार से। शनिवार 11 मार्च को शाम 6 बजे बिदर के केईबी रोड पर स्थित आईएमए हॉल में बिदर डिस्ट्रिक्ट प्लम्बर एसोसिएशन की ओर से प्लम्बर डे मनाया गया। इस अवसर पर एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बिदर के विधायक रहीम खान, जेडीएस के जिला यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान, कांग्रेस नेता मन्नान सेठ, अनिल कुमार गंजकर काउंसलर के अलावा दूसरे उपस्थित थे। दीप जलाकर इस समारोह का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बिदर डिस्ट्रिक्ट प्लम्बर एसोसिएशन की ओर से सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बिदर के विधायक रहीम खान, मोहम्मद फिरोज खान और मन्नान सेठ ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं, क्योंकि आप हर साल आपकी यूनिटी बताते हैं और एक अच्छा सा कार्यक्रम करते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। खासकर यहाँ पे सभी बहुत से गेस्ट आए, मन्नान भाई है और हमारे फिरोज भाई है, रियाज खान साहब के बेटे, और 2 काउंसलर है साथ, हमारे चिंदरी के संगू भी है, अनिल भी है काउंसलर, देवेंद्र सोनी साहब। बहुत ही खासकर प्लम्बर लोगों से लगाव है, उनके अच्छे सुख दुख में वो साथी इन्वॉल्वमेंट होते हैं। अशोक अप्ते सर है और इंजीनियरिंग के एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अप्ते सर हो गए। नमस्कार। आज बिदर डिस्ट्रिक्ट प्लम्बर एसोसिएशन की तरफ से प्लम्बर डे मनाया जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, और सभी मेरे प्लम्बर भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद जो भी आज यहाँ पे मौजूद हैं, और सभी जो भी गेस्ट आए हैं, हमारे मन्नान भाई और देवेंद्र सोनी साहब, अनिल गंजकर साहब, और सभी को बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। और जो लीडर्स अपने अपने परेशानियाँ बता रहे हैं, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी परेशानियां तो चलती रहेंगी, बट यहाँ पे आज प्लम्बर्स डे है, जो प्लम्बर भाइयों की परेशानी है वो सुन के उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे से पेशवा मुखलिर ने बड़ी अच्छी तकरीर की, माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बातें की, और उन्होंने आप लोगों को याद दिलाया कि हमको मरना है, मौत आनी है। तो हकीकत है, मौत जिंदगी के साथ, जितनी मौत जिंदगी की हकीकत है उतनी हकीकत मौत की भी है। जिस शख्स को मौत याद रहती है वो बड़ा नेक होता है, उसको कोई दुनिया की आस नहीं होती, वो पूरा वक्त पूरा समय लोगों की सेवा में लगाता है, क्योंकि उसको मरना होता है, मर के जवाब देना होता है। बड़ी अच्छी बात कही है खान साहब ने। मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। ये रिश्ता 2017 से, जैसा कि बताया गया है कि यहाँ पर आपके एसोसिएशन का प्रोग्राम होता है, एक रस्मन प्रोग्राम होता है, और हमारे लीडर्स भी इसमें रस्मन शिरकत करते हैं और आपको खुश करने की बातें करके चले जाते हैं। खुश करने की बात ये है कि आपके बगैर घर नहीं बनता, सही है, आपके बगैर घर नहीं बनता, एक कारपेंटर के बगैर घर नहीं बनता, एक मेसन के बगैर घर नहीं बनता, सब सही बात है।
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व सांसद आर ध्रुव नारायण का शनिवार सुबह मैसूरू के एक अस्पताल में निधन हो गया। सांसद आर ध्रुव नारायण के निधन पर शनिवार को बीदर के अंबेडकर सर्कल पर एनएसयूआई संगठन की ओर से उनके चित्र पर फूल माला पहनाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण की गई। इस अवसर पर एनएसयूआई संगठन के सभी अधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने मीडिया से बात करते हुए इस श्रद्धांजलि के संबंध में बताया और आर ध्रुव नारायण की सेवाओं को याद किया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। इंದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಧೂರಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ ಸಾಹೇಬರು 1983 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ಎಸ್ವೈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಾರಿ MP ಆಗಿ 1 ಸಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು। ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಟಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನದಂತ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ। ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ NSY ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದತ್ತಾತ್ರಿ ಮುರುಗಿ ಅಣ್ಣವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಕರು NSY ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:15ಕ್ಕೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅತೀವ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ। ಮಾನ್ಯ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಸಕಾರ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು। ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿ ಪಕ್ಷದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮುಂಬರುವ 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ತರಲು ಅತಿರಥ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के मंडिया पहुंच गए हैं। कुछ देर में वो बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंडिया में एक रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने पहुंचे। बता दें कि 10 लेन वाले और 118 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे को लगभग 8,480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। ये बेंगलुरु और मैसूरू के बीच यात्रा के समय को 3 घंटे से घटाकर लगभग 75 मिनट कर देगा। इस दौरान पीएम मोदी कर्नाटक में लगभग 16,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा था, बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे एक महत्वपूर्ण संपर्क परियोजना है। ये कर्नाटक के विकास पथ को नया आयाम देगी। ये क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। मोदी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के एक ट्वीट को टैग कर कहा था कि बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे NH 275 का एक हिस्सा है। इसके तहत 4 रेल ओवरब्रिज, 9 बड़े और 40 छोटे पुलों और 89 अंडरपास और ओवरपास का निर्माण किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद में CISF के 54वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स आदि की सुरक्षा बेहद अहम है। CISF इस काम को बीते 53 सालों से बखूबी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि CISF को सभी तकनीकों की मदद से आने वाले दिनों में आधुनिक बनाया जाएगा। कई CISF जवानों ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। नक्सलवाद और आतंकवाद CISF के चलते नियंत्रण में है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार रात हैदराबाद पहुंचे। रविवार को उन्होंने शहर के बाहरी इलाके हकीमपेट में राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में आयोजित हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 54वें स्थापना दिवस परेड में भाग लिया। CISF ने अपने हितधारकों को अत्याधुनिक सुरक्षा प्रदान करने की एक परंपरा निभाई। रोबोटिक्स,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अत्याधुनिक तकनीक से सुरक्षा प्रोटोकॉल को न केवल लैस किया है, उसको अभेद बनाने का काम CISF ने किया है। और मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि गृह मंत्रालय भी आने वाले दिनों में बंदरगाहों की सुरक्षा, एयरपोर्ट की सुरक्षा और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए आधुनिक से आधुनिक तकनीकों को एडॉप्ट कर आने वाले समय की चुनौतियों को इसका सामना करने के लिए CISF को सभी तकनीक से सुसज्ज करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इसके लिए पूरी कार्य योजना भारत के गृह मंत्रालय ने तैयार की। आने वाले दिनों में भी CISF का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। अगर वो लक्ष्य की परिपूर्ति करनी है तो हमारे एयरपोर्ट्स, हमारी बंदरगाहें, हमारी रेल लाइनें, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और हमारी औद्योगिक इकाइयां, इनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार रात हैदराबाद पहुंचे। यहां उन्होंने हकीमपेट में राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 54वें स्थापना दिवस परेड में शिरकत की। इस बीच हैदराबाद में जगह जगह वॉशिंग पाउडर निरमा का पोस्टर लगाकर BRS नेताओं ने भाजपा और अमित शाह पर निशाना साधा है। इस पोस्टर को लेकर खूब चर्चा हो रही है। निरमा के इस पोस्टर में भाजपा के उन 8 नेताओं की तस्वीर लगाई गई है जो कभी दूसरे दलों में हुआ करते थे। इसके नीचे वेलकम टू अमित शाह यानी अमित शाह का स्वागत है भी लिखा हुआ है। तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी BRS के नेताओं का कहना है कि विपक्ष में रहते हुए जिन लोगों पर भाजपा आरोप लगाती थी वो जैसे ही उनकी पार्टी में शामिल होते हैं साफ सुथरे और बेदाग हो जाते हैं। भाजपा विपक्ष के नेताओं को ED, CBI व अन्य एजेंसियों के जरिए डराने का काम करती है। बता दें कि BRS विधायक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता दिल्ली के शराब घोटाले में फंसी हुई है। ये कविता ने शनिवार को ही जांच एजेंसी ने लंबी पूछताछ की है। जड़चल्ला में भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय की ओर से BRS नेता व MLC के कविता के खिलाफ गलत टिप्पणी करने पर जड़चल्ला में भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय की ओर से BRS नेता व MLC के कविता के खिलाफ गलत टिप्पणी करने पर जड़चल्ला में BRS पार्टी की ओर से विरोध किया गया और बंडी संजय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और फौरी गिरफ्तार करने की मांग की गई और जड़चल्ला पुलिस स्टेशन जाकर SHO रमेश बाबू से शिकायत दर्ज कराई और बंडी संजय पर एक्शन लेने को कहा गया। इस अवसर पर MCH जड़चल्ला के चेयरमैन रविंद्र, MCH काउंसलर ज्योति कृष्णा, चैतन्या, इम्तियाज खान, श्रीकंठ देवी, BRS पार्टी कार्यकर्ता व दूसरे उपस्थित थे। तेलंगाना के खुदबुल्लापुर से KP न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को मुसलमानों से न्याय हासिल करने के लिए राजनीति में शामिल होने की अपील की। ओवैसी एक दिन के लिए जोधपुर में थे। वो राजस्थान में अपनी पार्टी के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं जहां साल के अंत में चुनाव होने हैं। ओवैसी ने कहा, मुसलमान केवल वोट देते हैं और कई अन्य समुदाय जैसे जाट, राजपूत, गुर्जर आदि की तरह वोट नहीं लेते हैं। इन समुदायों ने न केवल वोट दिए हैं बल्कि वोट लिए भी हैं और मुसलमानों के विपरीत अपनी कई समस्याओं को हल किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों
को इन समुदायों से सीखने और अपना नेतृत्व बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र केवल अपना वोट डालने के बारे में नहीं है, आपको इसमें भाग लेने की भी आवश्यकता है, तभी आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे। उन्होंने कहा, हम राजस्थान को एक राजनीतिक विकल्प देना चाहते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बारी बारी से सत्ता में आती रही हैं। मुल्क में हमारे वतन अजीज में जो दीगर बरादरियां हैं, उनका अगर एम्पावरमेंट हुआ है और उनको ताकत मिली है, उनको किसी हद तक इंसाफ मिला है, इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाया। अफसोस ये है कि मुसलमानों ने वोट डालने का काम किया और डालने का काम नहीं किया। जिस दिन कानपुर देहात में एक बार फिर से दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। झोपड़ी में एक परिवार सो रहा था, तभी संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई और पति पत्नी और 3 मासूम बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। दर्दनाक हादसे की सूचना जिले के डीएम व एसपी को लगी तो दोनों तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के हारामऊ बंजारा डेरा गाँव में ये हादसा हुआ है। शनिवार देर रात करीब 1 बजे एक परिवार के आशियाने में आग ने पूरे गाँव में मातम का माहौल बना दिया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। झोपड़ी में मौजूद एक ही परिवार के 7 सदस्य इस आग में बुरी तरह से फंस गए। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि कोई कुछ नहीं कर पाया और पति पत्नी समेत 3 मासूम बच्चे इस आग में जलकर खाक हो गए। इसी तरह से एक बुजुर्ग महिला और एक नवजात शिशु को बाहर निकाला गया, लेकिन वे भी गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान ने जब से सोशल मीडिया पर कदम रखा है, वो फैंस को दीवाना बनाने का मौका नहीं छोड़ रही हैं। इंस्टाग्राम पर एक के बाद एक तस्वीर और अपनी यादें शेयर करते हुए वो फैंस का दिल जीत रही हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने 71 साल की उम्र में रैंप वॉक पर कदम रखा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं फैंस उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। मुंबई में आयोजित लैक्मे फैशन वीक चर्चा में आ गया है, जहां सारा अली खान, परिणीति चोपड़ा और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस रैंप पर अपने जलवे बिखेरती हुई नजर आई। वहीं दिग्गज अदाकारा जीनत अमान फैशन डिजाइनर शाहीन मन्नान के लिए रैंप पर लौटी। सोशल मीडिया पर उनकी रैंप वॉक और फैशन ने फैंस का एक बार फिर दिल जीत लिया है। 71 साल की उम्र में रैंप वॉक पर अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को चलते देख फैंस भी अपना रिएक्शन दिए बिना नहीं रह पा रहे हैं। माधुरी दीक्षित और उनके परिवार को इन दिनों मुश्किल भरे समय का सामना करना पड़ रहा है। अभिनेत्री की मां का निधन हो गया है। उन्होंने आज सुबह 8:40 पर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक्ट्रेस की मां ने आज सुबह आखिरी सांस लिया और इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई, जिससे माधुरी और उनका परिवार गहरे सदमे में है। माधुरी दीक्षित की मां स्नेहलता दीक्षित की उम्र 91 साल के आसपास बताई जा रही है। आज सुबह उन्होंने अपने घर में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 3:40 पर वर्ली में होगा। अब तक उनके निधन की वजह का पता नहीं चल पाया है। अभिनेत्री अपनी मां के बेहद करीब थी, ऐसे में उनका जाना अभिनेत्री के लिए बेहद दर्द भरा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शनिवार को बीदर डिस्ट्रिक्ट प्लम्बर एसोसिएशन बीदर की ओर से प्लम्बर डे मनाया गया। शनिवार को बीदर में NSUI के सदस्यों ने पूर्व सांसद R ध्रुव नारायण को दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक के मांड्या में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में उमड़ी भीड़। कर्नाटक को देंगे बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का तोहफा। हैदराबाद में CISF स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, बोले नक्सली और आतंकियों का किया सफाया।
न्याय हासिल करने के लिए राजनीति में शामिल हों मुसलमान, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने की अपील। KP न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।